इमाम साहब सदर साहब के अंडर में होंगे, हक बोलना आसान नहीं है। लोगों की नजर में चाहे बहुत बदतरीन हो जाए, आप घटिया हो जाए, और हमको भी लगे कि यार बहुत गंदा काम कर लिया कि पेशाब खाना साफ करना हमारा काम है, मगर रब ने चुमा के दिखलाया कि अभी तुम आखिरत और चुमाएंगे। अभी तो यहाँ देखो, कहने का मकसद ये है कि मस्जिद की साफ सफाई, एक तिनका भी फेंकेंगे आप चटाई भी दुरुस्त करेंगे, लाइट जल रही बिला उसको ऑफ कर देंगे, जलाने के वक्त उसको ऑन कर देंगे आप, तो अल्लाह ताला नेकी देगा। ये मत देखिए हम ना इमाम है, ना मौज़िन है, ना सदर, ना सिक्रेटरी, हमें क्या गरज इससे भाई? अल्लाह का घर गरज है, बंदे खुदा के किसके बंदे हो तुम खुदा के बंदे हो, तो खुदा से गरज है कि नहीं? ये नेकी की जगह है, कोई यहाँ पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स करने की जगह नहीं है। जो लोग कर रहे हैं अपना जाना है, उनका अपना काम है, हमको उससे गरज नहीं। मगर हमसे ये गरज है कि मेरे रब का घर है, जिस मस्जिद में मेरा आना जाना है, इसमें नमाज पढ़ना कम से कम है। इन मस्जिदों में लोटा खराब हो तो आप खरीद के दे सकते हैं, जग बुरा है तो आप खरीद के दे भी सकते हैं। लोगों से पहले आप कर तो जाइए। आप इस चक्कर में क्यों है कि लोग कहेंगे हंगामा हल्ला हंगामा होगा तभी ये किया जाएगा, 10 रुपये का भी खर्च कीजिए। इन तमाम मसाजिद में मसाइल इसी वजह से हैं कि हमने मस्जिद को कैद करके रखा है। नमाज के बाद मस्जिद पर ताले लग जाते हैं और फिर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। हमारी मस्जिदों को एक्टिव बनाने की ज़रूरत है ताकि पूरे मुआशरे को, पूरे मोहल्ले को उस मस्जिद से फ़ायदा हो। कितने ऐसे लोग हों हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में, जिनके यहाँ पर खाने का इंतज़ाम नहीं होगा? क्या उनके लिए अनाज और राशन का इंतज़ाम नहीं हो सकता है? क्या जो है स्कॉलरशिप्स हमारी मस्जिदों से नहीं दी जा सकती है? बल्कि बाज़ मस्जिदों के बारे में तो ये देखा और सुना बाकायदा, लाखों के हिसाब से इनके पास, इनके बैंक अकाउंट्स में एफडी किए हुए पैसे होते हैं। अब बताएं कि अल्लाह ताला को इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा कि आपके पास लाखों के हिसाब से आपके पास एफडी करने के लिए पैसे थे, लेकिन आपके मोहल्ले में एक यतीम है, एक बेवा है, एक जरूरतमंद है और एक जो है पढ़ने वाला बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन जो है आप उन पैसों को उस पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यकीनन ये मस्जिद के जिम्मेदारान पूछे जाएंगे, इनसे सवाल होगा। मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं, सदर, सेक्रेटरी, मेंबर्स, ये मस्जिद की जिम्मेदारी बहुत अजीम जिम्मेदारी है, अजीम जिम्मेदारी है। ये एजाज नहीं है, ये जिम्मेदारी है। तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों के लिए जरूरी है वो अपने आप को सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी का जिम्मेदार ना समझें, बल्कि मस्जिद जिस मोहल्ले में है आप उस पूरे मोहल्ले के जिम्मेदार हो। हर मस्जिद को इस्लाह और तरबियत का जरिया बनाओ। हर मस्जिद में रजाकारों की एक टीम तैयार करो, जो टीम पूरे मोहल्ले में गली गली नजर रखे, कौन बच्चे हैं, कौन ग्रुप है। ये नशा लेने वाले हमेशा एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, उनका एक सर्कल होता है। नजर रखो, गली गली नजर रखो और मस्जिद लाओ उनको। और इस सिलसिले में हुकूमती इदारे भी मौजूद हैं, हुकूमती इदारों का ताउन करो, हुकूमती इदारों का ताउन लो, अपनी नस्लों को इस खतरे से बचाओ। मेरे भाइयों, ओहदे, जिम्मेदारियां, मेंबरशिप, रुकनियत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक अमानत और जिम्मेदारी होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नाअहल, ना काबिल, ऐसे लोग जिनके अंदर कोई सलाहियत और काबिलियत नहीं है, अपने आप को पेश करते हैं कि मैं मस्जिद का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं मदरसे का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं फलां कमेटी में रहना चाहता हूँ, उसके पास कोई सलाहियत नहीं है। ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है, ऐसे लोगों को चुना जाता है, ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाता है जो किसी मस्जिद की किसी नमाज में हाजिर नहीं होते, मदरसों और मसाजिद की किसी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, फ़कत इस बुनियाद पर कि मेरा अपना ख़ानदान है, मेरे अपने साथी हैं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास माल है, मेरे पास जथा है, मेरे पास अफराद हैं। ज़बरदस्ती दबाव की बुनियाद पर ओहदे हासिल करता है। अहद नबुव्वत में नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु, मसाजिद का जो किरदार था, हत्तल मखदूर, पूरा नहीं कहूंगा मैं, जितनी हमारी ताकत रब ने दी है उसके बराबर आज की मसाजिद को ऐसे ही बनाई जाए। जी रस्म के लिए, रिवाज के लिए मस्जिदें हमने बना दी, लेकिन उसकी रूहानियत, उसका जो सोल है हमारे अंदर बाकी नहीं है। और वो सोल आएगा उस वक्त जब हम नबी के जमाने के तर्ज पर सिर्फ मस्जिद को मस्जिद की हद तक नहीं, इल्मी मरकज, तरबियती मरकज, इस्लाही मरकज, दावती मरकज, अदालत और सारी वो चीजें जो नबी के जमाने में हुआ करती थी, तो तरीका भी वो हो और आहद भी वो हो और दौर भी वो हो, तभी जाकर हमारी मसाजिद कामयाब हो सकती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माने में मसाजिद बनाने की तौफीक अता फरमाए। अरे उलमा क्यों नहीं बोलते हैं? वो डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा कि दुआ कीजिए कि उलमा ताजिर बन जाए इंशाअल्लाह। आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि उलमा ताजिर बन जाए, आप चाहते हैं इंशाअल्लाह उलमा ताजिर बन जाए, खुद कफील बन जाए। क्यों जानते? इसलिए कि जब तक इमाम साहब सदर साहब के अंडर में होंगे, हक बोलना आसान नहीं है। उलमा का खुद कफील होना बहुत जरूरी है। जो उलमा खुद कफील है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मजहब को बेचते नहीं है, वो बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोलना चाहते हैं मगर माशरा उनको बोलने नहीं देता, कमेटी उनको बोलने नहीं देती, जिम्मेदार उनको बोलने नहीं देते। तो तनहा उलमा जिम्मेदार नहीं है, हाँ इल्म और जानकारी के लिहाज से उलमा की ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये बता दूं कि माशरा जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, उलमा भी हक के चिराग की हिफाजत अकेले नहीं कर सकते। आप तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपने अपने इलाके के इमाम साहब को जरा हिम्मत दिला दीजिए, दूसरे दिन से देख लें आप इंशाअल्लाह हक की बारिश कैसे होती है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इस मुहिम को मुल्की सतह पर फल्की साहब जिस तरह बढ़ावा दे रहे हैं, मैं यकीन रखता हूं कि आहिस्ता सही मगर आपको अहले हक उलमा का ताउन मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, आपके तवक्को के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, मगर कुछ शुरू तो हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको एहसास फिक्र अता फरमाए